माजिद साहब, आपको क्या लगता है, ये खबरें गॉसिप बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, अभी वाज़े इन्फॉर्मेशन कहें कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है तो वो नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या इरादे हैं सियासी एतबार से हुकूमत के? जी बिल्कुल, अभी तो हुकूमत की जानिब से बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है कि जिसके अंदर वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ों को लिमिटेशंस की तरफ लेके जाया जाए। उसकी वजह यह है कि हुकूमत और रियासत इस वक्त मौजूदा अदलिया से खासी परेशान नज़र आती है। परेशान ना सही ना खुश ज़रूर हैं, और वो ये चाहते हैं कि शायद इन मसाइल का किसी ऐसे तरीके से हल निकाला जाए कि जिसके अंदर कानून और आइन को लाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसा किया जाएगा कि जिससे आइन का बुनियादी ढांचा मुतासिर हो, या मखसूस नशिस्तों की तरह ये केस एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना होगा। और दूसरी जानिब अदलिया को भी मेरा ख़्याल है कि एक्टिविज़म से निकल के थोड़ा सा अपने मामलात पे फोकस करने की ज़रूरत है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कत्ल के एक मुलजिम को वो 21 साल बाद बरी हुआ। उसकी अपील 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ था, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने माजरत की और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। तो क्या ये माजरत उन 6 सालों को या 21 सालों को पूरा कर पाएगी? अदलिया को भी मेरा ख़्याल है कि इन मामलात पे सोचना चाहिए, और एग्जेक्टिव को भी ये सोचना चाहिए, और मुकन्ना को भी, कि क्या आप स्टेप इन करके अपने 1-2 साल के आसानी के लिए या आराम के लिए क्या आप उनके ऊपर पाबंदियां क्यों लगाना चाहते हैं। तो मेरा ख़्याल है दोनों अतराफ़ से चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये जो लेकिन लेजिस्लेटिव बिजनेस है, ये कौमी असम्बली या सैनेट से तो स्टार्ट हो तो जॉइंट सेशन में जा सकता है। जो जॉइंट सेशन में ही अगर आइनी तरमीम करवाने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है, बराह रास्त नहीं हो सकती, और बग़ैर आइनी तरमीम के आप जजेस की रिटायरमेंट एज ना बढ़ा सकते, 65 को 68 भी नहीं कर सकते, और 65 को 62 भी नहीं कर सकते। तो माजिद वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हैं। अभी ये एक चंबा ही है कि पता नहीं जॉइंट सेशन से कौन सा सांप पटारे से निकलेगा, अभी तक ये वाज़ेह नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन माजी करीब में आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे असम्बली के अंदर और बाहर ऐसे कई गैर मुतवक्को वाक़यात हो चुके हैं कि अब इस वक्त वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो इसलिए हमने ये देखा है कि असम्बली के अंदर भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, असम्बली के बाहर भी ऐसी वाक़यात हुए हैं कि जिसके अंदर नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता। तो इसलिए बहरहाल ये डर मौजूद रहता है कि नॉर्मल प्रोसीजर से हटेंगे तो चैलेंज हो जाएगा। हुमायूं साहब, ये मामला इस वक्त काफ़ी पेचीदा है और हुकूमत फंसी तो ही है, लेकिन मैं इनके बहुत सारे लोगों से इन पर्सन भी मीटिंग की, मैं उन्हें कहता हूँ कि ऐसे ही हरकतें मत करें जो अगली हुकूमत में आपके गले का फंदा बन जाए। पीटीआई को बैन करने की तजवीज़ उसमें थी, तो मैं उसका सख्त मुखालिफ हूँ। मैं कहता हूँ पता नहीं पीटीआई बैन हो कि नहीं, अगली हुकूमत आके नून लीग को बैन कर देगी, तो अवॉइड सच थिंग्स। तो अभी भी कुछ ऐसी कोई नया कोई पटारे से कोई मैजिक करने की कोशिश की जा रही है, मालूम नहीं वो क्या करने का इरादा उनका। आपको पता है हम क्यों पाकिस्तान में आज इस जगह पे जहाँ पे आज हम हैं? इन्हीं हरकतों से, यही हरकतें। अच्छा देखिए, बात ये अभी हम बात कर रहे थे आपके, सबसे पहले अगर ये अच्छा बातें क्या हो रही थी, हम ये जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो क्लॉज है उसको चेंज करते हैं। अच्छा वो ये कर नहीं सकते क्योंकि वो उसमें आर्टिकल 204 आता है, उसमें वो ये कर नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे अभी आपने कहा है कि सीनियर मोस्ट की बजाय किसी और को कर लो, 5 में से टॉप कर ले, वो आर्टिकल 175A के तहत ये कर नहीं सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मामले में नहीं हो सकता, हाई कोर्ट में पॉसिबल, हाई कोर्ट में कर सकते। डेट मतलब एज चेंज करने के लिए आर्टिकल 179 है, उसके लिहाज से ये डेट सुप्रीम कोर्ट वालों की नहीं कर सकते, शायद उसमें दूसरे का जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ कर सकते। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम लोग नी जर्क रिएक्शन पे बिलीव करते हैं। नी जर्क रिएक्शन का मतलब यह है कि उसका ताल्लुक आपके स्पाइनल कॉर्ड से, दिमाग से नहीं है। आपने यहां टैप किया, गड़क पांव इधर चला गया, ठीक है। ये पाकिस्तान करते ही है, ये सोचता नहीं है, नी जर्क रिएक्शन है। आपने उधर मार दिया, गड़ज लात लग गई, सोचेंगे नहीं। आपके ख्याल में हायर जो है ना, जो आपका ग्रे ख्वाजा आसिफ ने अभी कहा है नेक्स्ट वीक में जॉइंट सेशन होगा। अभी ये 28 वाली जो खबर थी शायद वो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में होगा। देखिए ये बात नहीं है, बट आर पॉसिबिलिटीज, क्या सियासी जमात को पता है, पीटीआई को पता है, जब तक ये अगलों के वोट तोड़ेंगे नहीं। आपके तोड़ सकते हैं ना 41, मतलब देखिए ना 41 का उन्होंने अभी तक पार्टी एफिलिएशन का नोटिफिकेशन नहीं किया। देखिए अगर 41 को भी किया जाए तो वो इस वक्त उसमें है ना, ये क्या कह सकते हैं, सुन्नी काउंसिल में, तो उनको भी ये नहीं कर सकते ना, उनको भी, वो भी एक जमात तो बन गई है ना।
41 का नोटिफिकेशन अभी उन्होंने नहीं किया ना, तो उसका तो वो कहीं पे भी वोट डाल देंगे। चलो, जो फिर भी वो नहीं करेंगे। कोई बंदा जो पॉलिटिक्स में अपनी सबसे बड़ा कैच इस वक्त आपकी वो मखसूस नशिस्तों का है, वो अगर हुकूमत को मिल जाती तो उनकी टेंशन खत्म हो जाती। अभी टेंशन उनकी बढ़ गई है। एक बात बताएं, ये किस चीज के लिए करना चाहते हैं? ये गलत काम के लिए करना चाहते हैं ना। गलत काम अगर आप किसी भी लिहाज से करें उसका नतीजा कभी ठीक हुआ है? पाकिस्तान क्यों आज गलत है? हम लोग किस लिहाज से भाई उस बंदे की, मैं इन प्रिंसिपल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो किसी भी इदारे का हेड हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई शख्स भी हो, किसी भी चीज हो, चाहे वो क्या कह सकते हो उसे, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर क्यों ना हो, किसी की भी मुलाजमत एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। वजह, आप उस पूरे इदारे को तबाह करना है ना, एक्सटेंशन दे दे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी थी? गलत था, माफी मांगनी चाहिए। गलत था, गलत कौमी असेंबली के फ्लोर पे इमरान खान ने ऑलरेडी माफी मांगी है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि मैंने गलत किया था। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। बैरिस्टर गौहर साहब को कहें कौमी असेंबली के फ्लोर पे कौन से माफी मांगी। मैं ये समझता हूँ वो गलत था, और अगर वो इमरान खान ने इसकी वो कहा हुआ है कि हमने गलत किया था, इससे बड़ी क्या चीज है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अबव ऑल थिंग्स, देखिए हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं। अगर मैं ख्वाजा आसिफ साहब का बयान ले लूं, ख्वाजा साहब कहते हैं कि रिटायर्ड जनरल एजाज साहब हैं जो कि सुसर हैं जनरल बाजवा साहब के, उनकी एश्योरेंस पे इनको चीफ बनाया गया था, आउट ऑफ टर्न। आपने किसकी एश्योरेंस पे एक्सटेंशन दी? किसी को गलत किया। देखिए बात मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरा मकसद ये है कि हम लोगों की प्रायोरिटीज गलत हैं। नहीं गलत है, आपकी भी गलत है, इनकी भी गलत है। मैं देखिए मैं उसमें आपको भी शामिल करूंगा। आबिद साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लें। ये इस मेस से निकलना है ना, तो उस मेस से, इस बहरान से निकलने के लिए आप बड़ों को, सियासी बड़ों को बात करनी पड़ेगी आपस में। 3 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। आपके बड़े बैठ जाए, 10 लोग मसलों सारों का हल लेके निकलेंगे। नहीं बैठेंगे तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सबब आप लोग बनेंगे। मलिक साहब देखें, पार्लियामान मौजूद है, हुमायूं साहब सेनेट में मौजूद हैं, इनकी पूरी जमात कौमी असम्बली में मौजूद है। आए मिल के बैठ के पाकिस्तान का हल निकालें, लड़ लेंगे। बड़ा टाइम मिला पड़ा है अभी लड़ने के लिए, इलेक्शन के लिए लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे। आए पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ हाथ मिलाते हैं, पार्लियामान के अंदर बैठ के आएँ, बैठ कर बातचीत करके मुल्क के सिक्योरिटी के मामलात को, दाखिली और ख़ारजी दोनों को प्रायोरिटी दें। और इनके लिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई भी सियासी सरगना इसका दहशत गर्दों का सरगना निकले, उसको किसी ने शेल्टर नहीं देना। मैं मलिक साहब बार बार कह रहा हूँ, 3 सूबे मिलते हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जो सियासतदान हो, चाहे वो बासर शख्सियात हो, पुलिस में हो, किसी में भी महकमे में हो, अगर उनका सर किसी दहशतगर्द के हाथ में, उसको कौम के सामने लटाना चाहिए, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट करना चाहिए, उनके शोहदा को देनी चाहिए उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़, उसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए। और मुल्क को आगे बुरानों से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्लियामान के अंदर यकजा होकर पाकिस्तान को एक पैगाम दें, पाकिस्तान की मायूस कम्युनिटी जो बिजनेस कम्युनिटी, उनको एक पैगाम दें कि हम पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेंगे। यही मलिक साहब हाल है, वरना तबाही। आबिद शेर अली साहब, सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, माजिद साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।